नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में बिजली बिल मांगने गई टीम पर हमला, ग्रामीणों ने कांटी मारकर गाड़ी के टायर किए पंक्चर। मसौढ़ी के मुजफ्फरपुर गांव में बिजली बिल बकाया वसूली करने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने टीम के वाहन की पिछली लाइट तोड़ दी और टायरों में कीले मारकर पंक्चर कर दिया। ईरान जंग की आग से चूल्हा हुआ ठंडा। बिहार में एलपीजी एजेंसियों के बाहर लोगों की लगी लंबी लाइन, जनता त्रस्त, नेता बयानबाजी में है। मस्त देश के कई हिस्सों की तरह बिहार में भी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से ठीक पहले एक अजीब घटना ने सुरक्षा व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बनाए गए हेलीपैड परिसर में अचानक एक सांड घुस आया, जिसके कारण वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। शादी कब करिएगा भैया, गांव की महिलाओं के सवाल पर शर्मा गए निशांत। बिहार की सियासत में फ्यूचर सीएम की एंट्री से मचा सियासी हंगामा। महिलाओं और बुजुर्गों ने जब निशांत को घेर लिया तो आशीर्वाद देने के साथ एक महिला ने मुस्कुराते हुए सीधा सवाल दाग दिया, अब शादी कब कर रहे हैं? शादी कर लीजिए और परिवार को आगे बढ़ाइए। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे करवट लेने लगा है। सर्दी की रुखसती और गर्मी की दस्तक अब साफ महसूस होने लगी है। दिन के वक्त धूप का असर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को हल्की गर्मी और बेचैनी महसूस होने लगी है। वहीं सुबह और रात के समय हवा में अभी भी हल्की ठंडक बाकी है, जिससे मौसम का एहसास अभी भी खुशनुमा और राहत भरा बना हुआ है। करायपरसुराय प्रखंड में राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। 1276 अपात्र लोगों को नोटिस जारी हुआ है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी, उच्च आय वाले या वाहन धारक शामिल हैं। बिहार की सियासत में आज एक नया और अहम अध्याय जुड़ने जा रहा है। पूर्व सैन्य अधिकारी और रणनीतिक मामलों के जानकार सैयद अता हसनैन आज पटना में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राजधानी के लोक भवन में सुबह 10 बजे होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खासा अहम माना जा रहा है। बिहार में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई का बिगुल बज चुका है। ऊर्जा विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग सालों से बिजली का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बिल अदा करने में आनाकानी कर रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं। विभाग ने ऐसे डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है और उनकी पूरी कुंडली खंगालने की तैयारी शुरू हो गई है। कटिहार में दीदी की रसोई अब ऑनलाइन स्विगी जोमैटो के जरिए घर घर पहुंचेगा। शुद्ध खाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कटिहार दौरे के दौरान जिले को 410 करोड़ रुपए की 443 विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। इन योजनाओं में आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर जोर दिया गया। बेगूसराय में गैस संकट के बीच बिजली पर बढ़ा बोझ, विभाग को करनी पड़ रही कटौती। लोग परेशान। बेगूसराय में गैस की किल्लत से बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। व्यावसायिक गैस की बिक्री रुकने से लोग खाना पकाने के लिए हीटर और इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं। इससे बिजली की खपत 13-14 मेगावाट से बढ़कर 18-19 मेगावाट हो गई है। हार्डीज वर्ल्ड के सामने 4 लेन आरओबी को 6 लेन करने, एलिवेटेड रोड पर क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश। लुधियाना डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने मंगलवार को जिले में चल रहे सड़क बुनियादी ढांचे के विभिन्न प्रोजेक्टों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और ट्रैफिक व्यवस्था व सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए समावेशी और सतत विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रो संजय पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि बेहतर विश्व के निर्माण और उसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत की पहल की और यह उसे विश्वगुरु के रूप में पहले भी स्थापित करता रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर किसे जिम्मेदारी दी जाती है, यह देखना होगा। लेकिन सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज है।
सांसद पप्पू यादव ने तो मांग की है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को ही सीएम बनाया जाए। बाद में भले बीजेपी का कोई सीएम बन जाए, लेकिन पहले निशांत को मौका मिलना चाहिए। सांसद पप्पू यादव पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। ईरान जंग और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई थी, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बनी। लेकिन शनिवार को पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि 29 राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू हो गई है। भागलपुर में हवाई सेवा का नया युग तिलकामांझी से उड़ेगा। पहला छोटा विमान भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार सरकार के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्ताव पर केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। तिलकामांझी हवाई पट्टी से उड़ान योजना के तहत छोटे विमानों की सेवा शुरू करने की तैयारी है। बगहा अनुमंडल प्रशासन ने गैस सिलेंडर वितरण में सख्ती बरती है। अब उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही सिलेंडर मिलेगा। एजेंसी परिसर से सीधे बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी, ताकि कालाबाजारी और अनियमितता रोकी जा सके। सहरसा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंवाद के दौरान लोगों, खासकर महिलाओं से रुकने का आग्रह किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और कहीं नहीं जा रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया और केंद्र से मिल रहे सहयोग का भी जिक्र किया। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासत की गलियों में अब वोटरों की गिनती और वोट बैंक की बिसात बिछने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 नगर निकाय क्षेत्रों में आम चुनाव और 26 वार्डों में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भारत में नौकरी के बाजार में तेजी से बदलाव आ रहा है, जहां कंपनियां अब उम्मीदवारों की डिग्री से ज्यादा उनकी स्किल और व्यावहारिक क्षमता को महत्व दे रही हैं। 80% से अधिक नियोक्ता स्किल फर्स्ट हायरिंग मॉडल अपना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी स्किल्स की मांग बढ़ रही है। बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। एएमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच हाल में हुई मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच अख्तरुल ईमान ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से सकारात्मक बातचीत हुई है। हम अपने विधायकों और असदुद्दीन ओवैसी से मशवरा कर निर्णय लेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में जारी रहेगी मिड डे मील। बच्चों को नियमित रूप से एमडीएम उपलब्ध कराने के आदेश बिहार सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.3 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में भोजन एलपीजी से तैयार होगा और एलपीजी की आपूर्ति सभी 38 जिलों में सुनिश्चित की गई है। कई विद्यालय रसोई गैस के अभाव में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। अधिकारियों ने छात्रों के भोजन में बाधा न आने देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, जिसमें जलावन का उपयोग शामिल है। यह स्थिति जिले के 2473 प्रारंभिक विद्यालयों को प्रभावित कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को कांशीराम जयंती पर हुए संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू में बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जाति क्या है भैया? आप इंटरव्यू में फेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा के सरवा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना में तेजी से काम करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग डीएम मनीष मिश्रा और सिलीगुड़ी के सीपीसी सुधाकर की डेप्यूटेशन मांगी, जिसके तुरंत बाद बंगाल सरकार ने मनीष मिश्रा का ट्रांसफर कर दिया। हम बोलना बंद कर दें। बेगूसराय में सभा के दौरान भड़के सीएम नीतीश कुमार, बीच में रोका भाषण। नीतीश कुमार बेगूसराय में समृद्धि यात्रा के दौरान एक जनसभा में नाराज हो गए जब लोग उनके भाषण के बीच में जाने लगे। उन्होंने भाषण रोककर लोगों से पूछा कि वे क्यों जा रहे हैं। बिहार की सियासत में एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की स्थिति बन गई है। राज्य की 5 राज्यसभा सीटों के लिए
आगामी 16 मार्च को मतदान होगा। विधानसभा सचिवालय ने सभी 243 विधायकों के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बिहार में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डिफॉल्टरों की सूची नियमित रूप से अपडेट करने, राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और डबल कनेक्शन रोकने को कहा। राजधानी पटना के निवासियों के लिए मेट्रो का सफर अब और सुगम होने जा रहा है। मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड तक के रूट पर इसी महीने यानी मार्च के अंत तक परिचालन शुरू करने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को पटना मेट्रो की कार्य प्रगति की समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि इस रूट के लिए लगभग सभी तकनीकी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बिहार से चीन अब और करीब पटना सहित 4 शहरों से शुरू होगी। इंडिगो की नई विमान सेवा इंडिगो एयरलाइंस 29 मार्च से बिहार के पटना, दरभंगा, गया और पूर्णिया से कोलकाता होते हुए चीन के शंघाई के लिए नई उड़ान सेवा शुरू कर रही है। यह पहली बार है जब इन शहरों से शंघाई के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। भागलपुर में 1 अप्रैल 2026 से सभी 16 प्रखंडों में मॉडल स्कूलों का संचालन शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से रिक्त विषयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही मॉडल स्कूलों की आधारभूत संरचना की जांच भी की जा रही है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। होली और ईद के त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासी बिहारियों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की विशेष अंतर्राज्यीय बस सेवा वरदान साबित हो रही है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और निजी बसों के मनमाने किराए के बीच सरकार द्वारा शुरू की गई इन 118 एसी सीटर और स्लीपर बसों ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। बिहार के 1 करोड़ 30 लाख बच्चों के मिड डे मील को लेकर सरकार ने डू और डाई वाला रुख अपना लिया है। शिक्षा विभाग के नए आदेश ने साफ कर दिया है कि अगर गैस खत्म हुई तो क्या होगा और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर क्या गाज गिरेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों को 2 दिन में हिसाब जमा करने का निर्देश दिया है। समय पर प्रमाण पत्र न देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कई प्रधानाध्यापकों का कहना है कि 20 सालों में कई प्रभारी बदलने से पुराने रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल है। राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म। 5वीं सीट पर दिलचस्प जंग में ऐसे निकलेगा जीत का फॉर्मूला। 16 मार्च को राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होना है। एनडीए की ओर से उम्मीदवारों में नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर जदयू, नितिन नवीन और शिवेश राम भाजपा तथा उपेंद्र कुशवाहा रालोमो शामिल हैं। बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में चल रहे 2 बड़े प्रोजेक्ट इस साल पूरा होने की ओर बढ़ रहे हैं। विदेशी ऋण से तैयार हो रहे NH-82 सड़क परियोजना और गंगा नदी पर कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों का दावा है कि दोनों मेगा प्रोजेक्ट इस वर्ष ही पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, जिससे बिहार में सड़क संपर्क और परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल के तहत पटना के दानापुर, पाटलिपुत्र जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों के लिए ट्रैवल डेस्क स्थापित किए जाएंगे। ये डेस्क टिकट, टूर पैकेज, होटल, टैक्सी और पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करेंगे। बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में शनिवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। बिहार में अब कुर्सी निर्माण का संयंत्र शुरू हुआ है। इससे बिहारियों को अब दूसरे राज्य में निर्मित कुर्सी के भरोसे नहीं रहना होगा। यानी बिहार में अब लोग अपने राज्य में बनी प्लास्टिक कुर्सी पर बैठेंगे। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान नेचर पॉलीप्लास्ट लिमिटेड का उद्घाटन किया। गया रेलवे जंक्शन की सुरक्षा पर हाई अलर्ट। NSG, IB समेत कई एजेंसियों ने की संयुक्त रैकी। गया जंक्शन पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए विभिन्न एजेंसियों ने संयुक्त रैकी की। RPF के नेतृत्व में GRP, NSG, IB और ATS सहित कई सुरक्षा बलों ने संभावित आतंकी खतरे और आपदा से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसे 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य है।
यह फ्लाईओवर फकुली चौक को ब्लैक स्पॉट से मुक्त कर यातायात सुधारेगा और सड़क दुर्घटनाएं कम करेगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से अपने विधायकों को शिफ्ट करने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा न हो, लेकिन हमारे विधायक पटना में सक्रिय रूप से घूम रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हम अपने पार्टी सिद्धांतों पर दृढ़ता से खड़े हैं। पूसा कृषि विश्वविद्यालय ने 16-17 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 31-34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। घरेलू गैस के कॉमर्शियल उपयोग पर प्रशासन का एक्शन। सारण में 3 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सारण जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर सोनपुर, सदर और मढ़ौरा अनुमंडलों में छापेमारी हुई। बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में शनिवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। बिहार में अब कुर्सी निर्माण का संयंत्र शुरू हुआ है। इससे बिहारियों को अब दूसरे राज्य में निर्मित कुर्सी के भरोसे नहीं रहना होगा। यानी बिहार में अब लोग अपने राज्य में बनी प्लास्टिक कुर्सी पर बैठेंगे। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान नेचर पॉलीप्लास्ट लिमिटेड का उद्घाटन किया। बिहार में ऑपरेशन कमल से खत्म हो जाएगी जदयू। पोस्टर लगाकर ऐलान, नीतीश को राज्यसभा भेज, भाजपा करेगी बड़ा खेला। वर्ष 2014 के बाद करीब 1 दर्जन मौकों पर यह देखने को मिला है कि भाजपा ने अपनी सरकार बनाने के लिए अनोखी चाल चली। राजद का कहना है अब बिहार में जदयू की मुश्किल बढ़ेगी। वैवाहिक समारोहों में अवैध हथियारों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर सख्त पाबंदी के बाद भी आपराधिक तत्वों द्वारा तमंचा लहराने का मामला नहीं थम रहा है। यहां तक कि पटना में भी ऐसे वारदात आए दिन होते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला पटना के बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना अंतर्गत रानीसराय में सामने आया है। एक वायरल वीडियो में न सिर्फ हथियार लहराया जा रहा है, बल्कि कमर लचकाती महिला डांसरों के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की जा रही है। बिहार में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के 5 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव और 26 वार्डों में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची संबंधित जिलों को भेज दी गई है, जिसका वार्डवार विखंडन 21 मार्च तक होगा। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुवार 12 मार्च को अपने पैतृक गांव पहुंचे और वहां के रजिस्ट्रार ऑफिस से उनकी कुछ फोटोज वायरल हुईं। बताया गया कि उन्होंने 55 बीघा खेती के लिए जमीन खरीदी है। उन्होंने संबंधित कागजातों पर साइन किया और जब ये बात गांव वालों को मालूम हुई तो ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि इसके लिए उन्होंने कितनी रकम अदा की है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।